जय श्री गुरुदेव। आज की सुबह हो गई है, लल्ला उठ गया है, उठ गया। हमने नहा लिया, लल्ला नहीं नहाया, अभी लल्ला नहाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो ब्लॉग हैं, डेली ब्लॉग हैं, ये जो हम बनाते हैं, ये साधक के जीवन के उन छिपे हुए हिस्सों को बाहर करेगा जो नॉर्मली हम सत्संग में नहीं देखते, या ध्यान में हम एक साथ ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं तो लोगों को लगता है कि सत्संग हो रहा है तो भाई पता नहीं क्या ही ज्ञान है, पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन एक साधारण चेतना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चेतना सत्संग करवाती है वो चेतना मैं बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ, बहुत बार महसूस करता हूँ। जब भी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में मैं इमोशनली जुड़ता हूँ तो मेरा ध्यान लगना शुरू होता है। जैसे सुबह लल्ला को जब भी मैं उठाता हूँ, लल्ला को सुबह जब भी मैं उठाता हूँ, प्यार करता हूँ बच्चे की तरह, छोटे बाबू की तरह, तो मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जब मैं उसको सुलाता हूँ रात को तो मुझे भी नींद आ जाती है। तो अभी मैं सुबह उठा रहा था, सुबह आजकल हम लेट उठ रहे ना क्योंकि तबीयत थोड़ी रिकवर कर रही है खांसी से, तो अचानक से ध्यान लगता है। एक तो हम सुबह शाम ध्यान करते हैं, बैठते हैं ध्यान के लिए कि हमें ध्यान करना है। एक होता है कि जब वो चेतना जागृत हो जाती है तब हर समय जो नाम चल रहा है अंदर, जब चल रहा है, उससे हमेशा नशा बंधा रहता है। तो अभी अचानक ध्यान लग रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो मैं तो ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं, तो मैंने कहा चलो ये बात, ये घटना है जो आपके साथ भी घटेगी, तो आप चिंता नहीं करना कि भाई अचानक ध्यान क्यों लग रहा है। तो ध्यान अचानक लगता है जब आप गहरे भगवान की चेतना के साथ कनेक्ट होते हो किसी भी प्रकार से, तब भी ध्यान लग जाता है। तो ध्यान का मतलब है आप किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करो तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक कहा ना मैंने, ठीक कहा? अरे बोले जो कह दिया वो ठीक ही करना पड़ेगा। अभी तो खाना वाना खाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 2 वीडियोस रिलीज़ करने हैं, उसकी एडिटिंग है, कल का ब्लॉग है उसकी एडिटिंग है, वो 12 बजे तक आ जाएगा दोपहर को। मैं ज़रा बाहर आया हूँ और चावल वावल लेना है, चावल ख़त्म हो गए। काम करना था बैठ के, लेकिन पहले घर का काम। ये देखिए, ये है हमारे दादू रामकृष्ण परमहंस। नमस्कार प्रभु। तो मैं जब भी इधर से जाता हूँ, घर के पास में ही है, जब भी इधर जाता हूँ तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी को नमस्कार करता हूँ, बात भी करता हूँ कभी कभी। ये एक छोटी मार्केट है, वैसे मेन मार्केट उस तरफ है हमारी। इस तरफ मैं जा रहा हूँ कि चावल मिलते हैं, इस तरफ चावल वगैरह, दूध वगैरह लेके आएंगे। कलकत्ता में इस तरह के छोटे छोटे पुकुर, इनको पुकुर बोलते हैं, तालाब, छोटे छोटे ऐसे बहुत तालाब है। लेकिन ये इसमें इतने मच्छर होते हैं ना, ये सब मच्छर का कारण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तालाब हैं। तब एक ज़्यादातर मछली खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि मछली तो बहुत जगह होती है। तो पुकुर की मछली है और पास में ही समंदर है, तो समंदर की मछली आती है। फिर हावड़ा ब्रिज के पास में हुगली है, हुगली की मछली आती है। फिर ये छोटे छोटे पुकुर है, तो इसको बोलते हैं पुकरेर माछ। तो कुछ लोग समंदर की मच्छी खाना पसंद करते हैं, कुछ पुकुर तालाब की मच्छी खाना पसंद करते हैं। तो ये यहाँ का मेन भोजन है, मछली, क्योंकि तालाब बहुत है। अगर कलकत्ता में आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना वाइट, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, इसकी वैल्यू है एक फ्लैट की 35 लाख, 35 लाख रुपये। तो इस तरह के घर मिल जाते हैं कलकत्ता में 35 लाख के आसपास। चलिए, ये है चावल की दुकान, यहाँ से हम लेंगे चावल। कौन सा चावल लेंगे हम ये वाला चावल लेंगे, देवभूमि। दादा 5 किलो ये देवभूमि चाल दिन, 5 किलो
ঠিক আছে আপনি জানেন কথা বলুন। শোনো 5 किलो देवभूमि আমার কথাটা শোনো। दिए रखो আমি আসছি। হ্যাঁ चलो यहाँ से हम दूध लेंगे अभी। তা ऑनलाइन पेमेंट আছে তো? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। दूध আছে? ठीक আছে আমাকে একটা गोल्ड। चलिए कुछ आलू लेने हैं। यही है भाई सादा का जीवन। आलू प्याज, बहुत साधक तो प्याज नहीं खाते हैं, नहीं खाते तो नहीं खाते हैं, तो आलू प्याज दूध चावल तरकारी। चलो हो गया भैया। आलू देखिए कितना हो गया, 1.5 किलो हो गया शायद। ये वाला मत दो यार कोलगेट, वो मतलब जो ये है ना रेड जैसे, इधर है रेड देखो। और एक बर्तन धोने का साबुन कितना 153। ऑनलाइन पेमेंट है कमे छे तो दाम कमे छे तो অনলাইনে দেবেন? हाँ ऑनलाइन देव 390 টাকা দাদা তো ভালো আছো এই তো আজ থেকে আমি शुरू করলাম ब्लॉगिंग आध्यात्मिक ब्लॉगिंग ये एक मेरे मित्र हैं जो मुझे मैंने जब दुकान खोली थी कचौड़ी पूड़ी की रोज़गार के लिए तब ये मुझे मिले थे इनकी अध्यात्म में रुचि है लेकिन ये अध्यात्म को अलग तरह से देखते हैं अध्यात्म में शक्तियाँ होती हैं शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं उस तरह से देखते हैं मैंने यही कहता हूँ कि अध्यात्म जो है ये शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए नहीं है सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए नहीं है আমাদের যে কামসেক্সটা যেটা আছে ওটাকে যদি কেউ বর্জন করতে পারে বিশাল শক্তি আর সেটাই ওটা পারবেন এই চোখটাতে এমন জিনিস না ওটা ওই জায়গাটাকে আপনি ভেঙে দিবে একদম চুরমার করে দিবে ওটা তো শক্তি ওটা সিদ্ধি ও সাধনাতে সিদ্ধি ও শক্তি না হলে পরে তো আপনি সাধনা করতে পারবেন না 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 সাধনা যত সরল और সাধারণ হলে তাই সাধনা করতে পারবে যত সিদ্ধি শক্তি আছে এই সব সাধনা के বিঘ্ন হয় जो हठ যোগ করে जो साधना जो शक्ति जन्य করে शक्ति পায় কিন্তু সাধনার জন্য সরল और সাধারণ এই হঠযোগ করা বড় মুশকিল আছে हठयोग तो हठ তাই তো हठ বলা যায় ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু একজন আমি যখন दुकान खोले जब मैं दुकान खोला था तब ये मुझे मिले थे ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं थोड़ा अध्यात्म में रुचि रखते हैं আপনি কোথায় থাকেন চলেন আমার সোনাঝুরি চলেন বাড়িটা দেখতে পারেন এইদিকে বাড়ি হ্যাঁ ওই রোডের উপরেই বাড়ি ও ভালো এই রোডের উপরে আমরা খুঁজছি কোনো রেন্টে বাড়ি খুঁজছি রেন্টে বা কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড বাড়ি খুঁজছিলাম দাম এত বেড়ে গেছে ভাই বাড়ি শোনেন বাড়ি হচ্ছে আপনার দেহটাই বাড়ি ওটা তো ঠিক हो गया কথা বাড়িটাকে যদি ঠিক রাখেন না আপনার সব বাড়ি ঠিক থাকে एकदम ठीक है এই বাড়ি খতম হয়ে যায় তো দোসরা বাড়ি করতে পাঠার জানি কি একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে সেই জিনিস জিজ্ঞাসা করেছিল হ্যাঁ তুমি তো কালীর সাথে কথা বলো আমার বাড়িতে পাঠাও তো বল তোমার বাড়ি অ্যাড্রেস বলছে এই এই জায়গা অমুক অমুক জায়গা আমার বাড়ি বললে না এটা তো তোমার বাড়ি নয় তারপরে বললে মা সেখানে সেই বাড়িতে যায় না তোমার হৃদয় হচ্ছে তোমার বাড়ি সেখানে আসবে মা ঠিক রাইট একদম ঠিক কথা বলেছে ওই बोलते जे तोतापरी है ना हाँ रामकृष्ण को बोला तो तुम तो माँ माँ बोलता है हाँ हाँ हम तुमको एक ओंग बोलने चाहिए था हाँ तुम ओंग बोलना चाहिए तो वो को एक घर है हाँ एक घर में वो उसको रख दिया तो वो ध्यान से बोलो हाँ। माँ अब बात छोड़ के हाँ तुम ओंग बोला चाहिए ओंग नहीं बोलता है वो माँ बोलता है हाँ तोतापरी तो फायर हो गया हाँ माने अब कभी हम तुम बोला था तो ओंग बोला था तुमको माँ बोलते कहीं हाँ तो वो शीशा है ना हाँ दो घूर माछ खन के बाद के चीर दिया हाँ चीर के बोल ও আর রক্ত মানে ব্ল্যাক হ্যাঁ, করছে হ্যাঁ। তখন ও বলছে ও বলতে 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 তখন তাহলে নির্গুণ निर्गुण समाधि হয়ে हाँ গেছে निर्गुण समाधि बोले दो एक दिन हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ कभी नहीं आता है काहे कैसे वो मकान खुल गया ना हाँ देखा है उसको निर्विकल्प समाधि নির্বিকল্পে চলে গেছে নিরাকারে কোনটা এই পুরো বাড়িটা ও এই এখান থেকে ওখানে वाह ভালো खूब ভালো चलो हाँ ठीक है चलो ये एक हमारे बंधु हैं यहाँ पर मित्र हैं अध्यात्म में थोड़ी रुचि रखते हैं लेकिन अध्यात्म में शक्तियाँ होती हैं शक्तियाँ अर्जित करनी हैं तो इस तरह का उनका विचार है এই আমার একজন বন্ধু কেমন আছো আমি ব্লগ শুরু করলাম তো হ্যাঁ আধ্যাত্মিক ব্লগ দেখতে পাচ্ছ আমার ছবি দেখতে পাচ্ছি এই তো তোমার ছবি তো নেবো আমার ছবি আমার দেখতে বন্ধুকে ছবি দেখাবো না এই আমার বন্ধু এনার চশমা দোকান এখান থেকে আমি চশমা কিনি কিছু করছি এইদিকে এদিকে যাচ্ছি মানে দিকে কলকাতা ঘুমাই আমাদের বন্ধু অনেকজন বাইরে থাকে তো ওনাকে কলকাতা দেখাবো
हाँ এটাই দাও, এইটি সব গাজর আছে, করেলা আছে, টমাटर আছে, और একটা शिमला मिर्च দিয়ে দেবে। शिमला मिर्च দাও, 10 টাকা কাঁচা লঙ্কা, মির্চা, हरा मिर्चा দিয়ে দেবে, আর একটা शिमला मिर्च বড় দেখে দিয়ে দাও। 130 টাকা পেমেंट হয়ে গেছে। हाफ किलो सोन मूंग दाल और एक 400 ग्राम दही। हमारे यहाँ का लोकल मार्केट जहाँ दाल चावल धनिया जो भी लेना है यहाँ। तो इस तरह से कलकत्ता में जैसे नॉर्मली होता है, गलियों में दुकानें हैं, यहाँ पर भी है। आज सुबह हो गए हैं बहुत लेट, 11:20 हो गए, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ। आज का नाश्ता खीरे और गाजर यही आज का नाश्ता है। तो लेट हो गया आज मार्केट करने में बहुत। लल्ला का खाना हो गया है, लल्ला मेरे पास बैठा है काम करने के लिए। तो उसका हो गया खाना, दूध पी लिया उसने। और अभी वीडियो एडिट करना है। पूनम की तबीयत ख़राब है, उसको सिर घूम रहा है उसको प्रेशर है। अब पता नहीं वो खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, नहीं तो मुझे जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये कल का ब्लॉग अभी एडिट करना है, वो 12 बजे तक डालना था, 11:30 तो हो गए ऑलरेडी। फिर एक वीडियो रखा हुआ है रिकॉर्ड करके, उसको भी एडिट करना है आज। फिर 2 बजे एक मैंने नया काम शुरू किया है एक स्टूडेंट आती है मेरे पास, मैं संस्कृत सीख रहा हूँ और बच्ची को भी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी सीख रहा हूँ, वो भी सीख रही है। वो क्लास 7 में पढ़ती है। तो उससे पहले 2 बजे आएगी, उससे पहले मुझे 2 वीडियो एडिट करने हैं, खाना बनाना है, खाना खाना है, बड़ा काम है। शुरू करते हैं, पहले नाश्ता फिर एडिट करेंगे। चलिए, तो मेडिटेशन का समय है, मेडिटेशन चल रहा है। आज मेडिटेशन का मैं लाइव रिकॉर्ड करूँगा इसको, और हो सकता है कि अगर ध्यान लगेगा कि कैसे ध्यान में प्रवेश करते हैं, मुझे पता नहीं है कि ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन कोई क्रिया होती है या ध्यान होता है जो अपने आप क्रियाएं होती हैं, अपने आप योगासन होते हैं। तो उसका एक वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ 15-20 मिनट के लिए। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है मेडिटेशन में आज की। ये जो ध्यान का वीडियो आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसको कर दिया है। आप सेटिंग से अगर एक्चुअल स्पीड पर देखना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा धीमे कर लेना। मैंने इसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया स्पीड को। ये जो आप देख रहे हो, ये क्रिया योग का हिस्सा है। हमारी मेडिटेशन में ध्यान और नाम जप है। नाम जप के फल से जो ध्यान प्रकट होता है, उस ध्यान के 2 हिस्से हैं। पहला क्रिया योग का हिस्सा है। शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो किसी को, जैसे मुझे कमर का दर्द है, पेट में बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो मुझे बैक पेन के लिए बहुत सारे आसन और क्रियाएं होती हैं। मेनली गर्दन घूमती है, क्योंकि गर्दन से रीढ़ की हड्डी पूरी मसाज हो जाती है। तो गर्दन घूमना, शरीर का घूमना, आसन लगना और ये सब होता है। प्राणायाम अपने आप होता है। और फिर धीरे धीरे जब आप योग में प्रवेश करते हो, ध्यान में प्रवेश करते हो, जो कि सूक्ष्म हिस्सा है, तो शांभवी मुद्रा, जैसे आप देखोगे मुझे शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हुई है, यानी कि मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा। और ध्यान में प्रवेश करने से पहले मुझे पता चल जाता है कि मेरा ध्यान लगने वाला है। लेकिन ध्यान में कब आप चले जाते हो समझ नहीं आती। लेकिन ध्यान से जब बाहर आते हैं तो 2 तरीके से बाहर आते हैं। अगर तो ध्यान पूरा हो, ठीक से, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो बड़े आराम से बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ध्यान चल रहा है और किसी वजह से ध्यान टूट जाए, जैसे कि मेरा ध्यान टूटा इस वीडियो में, तो किसी ने बेल बजाई बाहर, तो वो बेल मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान टूटा। तो एकदम से जब ध्यान टूटता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, क्या हो गया है। अचानक अपने शरीर को देखता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मतलब रिकग्नाइज़ करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ, शरीर हूँ। तो पूरी चेतना, शरीर की चेतना जो है वो ध्यान में लुप्त हो जाती है। अगर आराम से ध्यान से वापस आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर पता चलता है कि मैं ध्यान से वापस आया हूँ। लेकिन कोई आवाज़ दे दे, कोई झटका कर दे, कोई बहुत ज़ोर साउंड हो जाए अचानक से, क्योंकि ये अभी उतना गहरा ध्यान नहीं है। अभी समाधि अवस्था में तो कुछ भी हो पता नहीं चलता, लेकिन ये एक ध्यान अवस्था है। तो इसमें अगर कोई अचानक से कोई शोर करेगा तो ध्यान टूट जाता है। और जब ध्यान टूटता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है एक तरह से प्राण को। झटके से प्राण वापस शरीर में
चेतना तक पहुंचता है, शरीर की चेतना तक पहुंचता है। सत्संग अभी अभी फिनिश हुआ है। आज का सत्संग था, क्या मतलब है आध्यात्मिक भेजेगा। तो ये था। और सत्संग में मेरी वाइफ ने, पूनम ने मुझे चाय दी थी। चाय हो गई ठंडी, पकोड़े दिए थे खाने के लिए, पकोड़े भी हो गए ठंडे, तो पकोड़े गर्म करने पड़ेंगे, पकोड़े खाने हैं मुझे। तो आज मुझे था कि हम जाएंगे, एक मंदिर है जहाँ पर पहली बार मेरी चेतना जागृत हुई, आत्म जागृति का मुझे जहाँ एहसास हुआ था, वो शनि मंदिर में मैं आपको लेके जाता। लेकिन आज तो मैंने ध्यान का वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा होगा ध्यान का वीडियो, ध्यान में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे पहले क्रिया योग होती है, अपने आप क्रिया होती है, फिर ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। झटके के साथ में बाहर आया ध्यान से, तो ये ऐसे ध्यान लगता है, अपने आप लगता है, और पता भी नहीं होता कि ध्यान लगना है कि नहीं लगना है। तो चाय पकौड़े खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और आज मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, ना बांसुरी की प्रैक्टिस की और ना ही तबले की प्रैक्टिस की। तो मैं आधा घंटा तबला और आधा घंटा बांसुरी की प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा। और फिर आज ब्लॉग थोड़ा कोशिश करूँगा कल सुबह जल्दी आ जाए ब्लॉग। आज को तो बहुत लेट आया, 4 साढ़े 4 बजे आया। कल कोशिश करूँगा कि ये वाला ब्लॉग जो आप देखोगे, तीसरा ब्लॉग, ये जल्दी आ जाए, 9-10 बजे आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले ब्लॉग में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव।